हेलो एवरीवन, मैं विकास वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कृष्णा एसोसिएट्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक 115 स्क्वायर यार्ड का 3 BHK का फ्लैट, जिसका कवरेज एरिया ऑलमोस्ट 120 स्क्वायर यार्ड का रहने वाला है। 3 BHK का ये फ्लैट है, लिफ्ट एंड कार पार्किंग के साथ रहेगा। रजिस्ट्री वाले फ्लैट्स हैं, लोनेबल प्रॉपर्टी है। आप इसके ऊपर लगभग 80 to 85 स्क्वायर यार्ड का लोन इजीली अवेल कर सकते हैं। बात करूं मेट्रो से डिस्टेंस की तो ऑलमोस्ट 50 मीटर के करीब का ये डिस्टेंस रहने वाला है। बहुत ही बढ़िया शानदार फ्लैट है। जैसे आप स्पेशियस फ्लैट मांगते हैं वैसा ये फ्लैट है। पूजा रूम के साथ ये फ्लैट रहने वाला है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए चलते हैं। पहले आपको बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन दिखाऊंगा, फिर कार पार्किंग दिखाऊंगा, फिर उसके बाद पैसेज एरिया में आएंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपने फ्लैट के डिस्क्रिप्शन के लिए। आइए चलते हैं। Drowning my denial, I know I have no one else to blame. Days and nights all feel the same. When did things fall out of place? Where did we go wrong? Where did we go wrong? अब हम आ चुके हैं अपने फ्लैट के अंदर। आप देखेंगे इस टाइम हम अपने ड्राइंग रूम में खड़े हैं। कितना स्पेशियस ये ड्राइंग रूम है। बात करता हूं डायमेंशन की तो 18 बाय 13 का ये ड्राइंग रूम रहने वाला है। इसमें आप इजीली अपना 12 to 15 सीटर का L टाइप का सोफा लगा सकते हैं। उसके बाद भी इसमें काफी स्पेस बचता है कि आप 6 to 8 सीटर का इसमें डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। बात करूं फ्लोरिंग की तो आप देखेंगे यहां पर हमने आपको 4 बाय 2 की विट्रीफाइड टाइल्स का यूज करके दिया हुआ है। बात करूं रूफ की तो आप देखेंगे हमने आपको कितनी डिसेंट सी फॉल सीलिंग करके दी हुई है और इस फॉल सीलिंग के अंदर हमने आपको कॉब लाइट्स एंड LED लाइट्स का यूज करके दिया हुआ है। इस दीवार पर आते हैं तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर आपको स्प्लिट AC की फिटिंग करके दी हुई है। बात करूं इस वॉल की तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने आपको 3D कस्टमाइज वॉलपेपर लगा के दिया हुआ है। 2 डिफरेंट टाइप्स के वॉलपेपर हैं। इस दीवार पे आएंगे तो आपको दूसरा वॉलपेपर दिखेगा। बात करूं स्विचेस की तो कोना ब्रांड के ये स्विचेस रहने वाले हैं। इस तरफ आप आएंगे तो आप देखेंगे हमने आपको एक बहुत ही बड़े साइज का LCD पैनल दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपना 43 to 55 इंचेस का LED लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ बात करूं तो यहाँ पर हमने आपको डेकोरेटिव आइटम का स्पेस दिया हुआ है। इस तरफ आप आएंगे तो आप यहाँ पर भी देखेंगे हमने आपको यहाँ पर भी डेकोरेटिव आइटम का स्पेस दिया हुआ है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो हमने आपको 4 डिफरेंट साइज के कैबिनेट्स दे रखे हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इस फ्लैट के अंदर हम आपको झूमर और 2 फैन ड्राइंग रूम के अंदर लगा कर देंगे। ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। ये था हमारा ड्राइंग रूम। आगे चलते हम बात करेंगे अपने किचन की। अब हम आ चुके हैं अपने किचन के अंदर। आप देखेंगे कितना स्पेशियस किचन है। इसमें इजीली 3-4 लोग काम कर सकते हैं। बात करूं डायमेंशन की तो 11 बाय 8 का आपका ये किचन रहने वाला है। अगेन बात करता हूं फ्लोरिंग की तो आप देखेंगे यहां पर भी हमने आपको विट्रीफाइड टाइल्स का यूज करके दिया हुआ है। इस तरफ आप आएंगे तो आप देखेंगे हमने आपको किचन की हाफ स्लैब पे टाइल वर्क कर दे रखा है। इस तरफ हम आते हैं तो आप देखेंगे हमने आपको किचन की स्लैब के ऊपर ग्रेनाइट मार्बल का यूज करके दिया हुआ है। इस तरफ हम आपको इलेक्ट्रॉनिक चिमनी लगा कर देंगे। यहां पर आप देखेंगे ऊपर और नीचे की तरफ हमने आपको डिफरेंट लुक में डिफरेंट कलर में कैबिनेट्स बना के दिए हुए हैं। डिफरेंट साइजेस के ये कैबिनेट्स रहने वाले हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
बात करूं इस दीवार की तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने आपको टाइल वर्क करके दिया हुआ है। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने आपको स्टेनलेस स्टील का वर्क करके दिया हुआ है और यहाँ पर मिरर लगाकर दिया हुआ है ताकि आपका यहाँ का पानी बाहर ना गिरे। इस तरफ आपके टैप्स आएंगे, यहाँ पर आपका कोल्ड वाटर का टैप, यहाँ पर हॉट वाटर का टैप और इस तरफ दिल्ली जल बोर्ड का टैप आएगा। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर हम आपको एक आरओ अपनी तरफ से लगा के देंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है हमारी तरफ से गिफ्ट है। इस तरफ आप आएंगे तो आप देखेंगे हमने छोटा सा यहाँ पर आपको लकड़ी का एक पैनल बनाकर दिया हुआ है जिसमें छोटी छोटी सी हमने आपको एलईडी लाइट्स लगा के दी हुई हैं। ये आपकी किचन की लुक को और भी ज्यादा एनहेंस करती हैं। बात करूं रूफ की तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने आपको डिसेंट सी फॉल सीलिंग कर दी हुई है। इसमें अभी हमने आपको कॉब लाइट्स लगा के दी हुई हैं और एलईडी लाइट्स भी आपको इसके अंदर लग के मिलेगी। ये थी हमारी किचन। अब हम चलते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ। अब हम खड़े हैं कॉमन वॉशरूम में। आप देखेंगे हमने आपको यहाँ पर 2 डिफरेंट लुक में टाइल वर्क करके दिया हुआ है। बात करूं रूफ की तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने आपको डिसेंट सी फॉल सीलिंग करके दी हुई है कॉब लाइट एंड एलईडी लाइट्स के साथ। अभी वॉशरूम के अंदर हमने आपको सैनिटरी फिटिंग्स नहीं करके दी हुई हैं, इसके अंदर जल्दी हम सैनिटरी फिटिंग्स कर देंगे क्योंकि प्रॉपर अभी बिल्डिंग का काम नहीं हुआ है। ये था हमारा कॉमन वॉशरूम। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। अब हम खड़े हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में। बात करता हूं डायमेंशन की तो 12 बाई 11 का ये बेडरूम रहने वाला है। आप देखेंगे बेड लगने के बाद भी इसके अंदर कितना स्पेस बचता है कि आप इजीली इसके अंदर वॉक अराउंड कर सकते हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने आपको प्रॉपर कैबिनेट्स बना के दी हुई हैं। आप इसमें एज पर योर रिक्वायरमेंट इसको यूज कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बेड में ही हमने आपको 2 कैबिनेट्स लगा के दे रखे हैं। ये आपको बेड इस रूम के अंदर लग के मिलेंगे। इस तरफ हमने आपको प्लग्स एंड स्विचेस का कनेक्शन दिया हुआ है। आप इजीली अपने बेड के ऊपर बैठ के अपना लैपटॉप या कोई भी सामान है उसको चार्ज कर सकते हैं। इस तरफ आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने आपको प्रॉपर एक एलसीडी पैनल बना के दिया हुआ है। नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर हमने आपको स्पेसेस दिए हुए हैं। आप इसमें अपने डेकोरेटिव आइटम रख सकते हो। इस रूम के अंदर आपको वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने आपको पूरा वेंटिलेशन के लिए स्पेस दिया हुआ है। यहाँ आपकी प्रॉपर एक शाफ्ट बनी हुई है। इस तरफ आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने आपको स्प्लिट एसी का पूरा प्रोविजन दिया हुआ है। बात करें फ्लोरिंग की तो आप देखेंगे इसमें भी हमने आपको विट्रीफाइड टाइल्स का यूज करके दिया हुआ है। बात करता हूं रूफ की तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने आपको प्रॉपर फॉल सीलिंग का वर्क करके दिया हुआ है। इसमें हमने कॉब लाइट्स एंड एलईडी लाइट्स लगा के दी हुई है। बात करूं इस रूम में भी आपको एक फैन लगा हुआ मिलेगा जो हमारी तरफ से आपके लिए इस फ्लैट के अंदर एक गिफ्ट है। ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड बेडरूम में। बात करूं डायमेंशन की तो 11 बाई 11 का ये बेडरूम रहने वाला है। बेड लगने के बाद भी आप देखेंगे कितना स्पेस बचता है कि मैं भी इसमें इजीली वॉक अराउंड कर रहा हूं तो आप भी इजीली इसमें वॉक अराउंड कर सकते हैं। बात करूं फ्लोरिंग की तो आप देखेंगे यहां पर भी हमने आपको विट्रीफाइड टाइल्स का यूज करके दिया हुआ है। इस तरफ आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने आपको एलसीडी प्रॉपर एक एलसीडी पैनल बना के दिया हुआ है। यहाँ पर आप 40 थ्रू टू 55 इंचेस का एलईडी लगा सकते हैं। बात करूं नीचे की तरफ तो यहाँ पर इतना स्पेस दिया हुआ है कि इजीली आप अपना यहाँ पर कोई भी डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको प्रॉपर 2 कैबिनेट्स बना के दिए हुए हैं छोटे से। आप एज पर योर रिक्वायरमेंट इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बात करूं रूफ की तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने आपको एक डिसेंट सी फॉल सीलिंग करके दी हुई है विद एलईडी लाइट्स एंड कॉब लाइट्स। इस तरफ आप आएंगे तो आप देखेंगे हमने आपको यहाँ पर प्रॉपर विंडो का प्रोविजन दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपना विंडो एसी लगा सकते हैं। दोनों जगह पे कहीं भी आप चाहें तो वहां पर लगा सकते हैं। ये हमने आपको विंडोज यहाँ पर प्रॉपर बना के दी हुई है। इस फ्लैट के अंदर मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं कि ये फ्लैट आप फुली फर्निश चाहें तो फुली फर्निश भी ले सकते हैं और सेमी फर्निश चाहें तो सेमी फर्निश भी ले सकते हैं। अभी हमने 3 रूम्स इसके अंदर फुली फर्निश किए हुए हैं। इस तरफ आप देखेंगे हमने आपको एक पफी डिजाइन में बेड बना के दिया हुआ है। ये फुली फर्निश में है। अगर आप सेमी फर्निश चाहेंगे तो इसकी जगह हम आपको वॉलपेपर लगा कर देंगे। इस तरफ आप देखेंगे तो हमने आपको प्रॉपर वार्डरोब बना के दी हुई है। ऊपर की तरफ हमने आपको प्रॉपर एक कैबिनेट बनाकर दिया हुआ है। ये बहुत ही स्पेशियस कैबिनेट है। आप इसके अंदर चाहें तो अपना कोई भी सामान अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। इस रूम की एक और खासियत है कि ये रूम आपका बालकनी के साथ अटैच होने वाला है। अब हम खड़े हैं अपनी बालकनी में। आप देखेंगे कितनी स्पेशियस ये बालकनी है। इस तरफ बात करूं तो हमने आपको यहाँ पर 304K की स्टील की रेलिंग लगा के दी हुई है। नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर अभी हमने आपको कुछ लगा के दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पर आपके टफिन के ग्लासेस लगेंगे।
बात करूं फ्लोरिंग की तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने आपको विट्रीफाइड टाइल्स का वर्क करके दिया हुआ है। इस तरफ आप आएंगे दीवार पे तो आप देखेंगे हमने आपको यहाँ पर प्रॉपर टाइल वर्क करके दिया हुआ है। इस तरफ आप आते हैं, इस तरफ आप आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने आपको वॉशिंग मशीन का एरिया दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको टैब लगा के देंगे। ये हमने वॉशिंग मशीन के लिए आपको स्विच एंड प्लग का प्रोविजन दिया हुआ है। सो ये हमारी पहले रूम के साथ बालकनी है। अब हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। सो अब हम आ चुके हैं अपने मास्टर बेडरूम में। बात करूं डायमेंशन की तो 12 बाय 11 का ये बेडरूम रहने वाला है। आप देखेंगे 6 बाय 6 का बेड लगाने के बाद भी इसके अंदर कितनी स्पेस बचती है। बात करता हूं फ्लोरिंग की तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने आपको विट्रीफाइड टाइल्स का यूज करके दिया हुआ है। बात करूं रूफ की तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने आपको प्रॉपर सी एक फॉल सीलिंग करके दी हुई है विद एलईडी लाइट्स एंड कॉब लाइट्स। इस तरफ आप आएंगे तो आप देखेंगे हमने आपको कितनी ह्यूज साइज की वार्डरोब बना के दी हुई है। ऊपर की तरफ हमने आपको प्रॉपर कैबिनेट्स बना के दिए हुए हैं। एज पर ये रिक्वायरमेंट आप इन कैबिनेट्स को यूज कर सकते हैं। आप अगेन मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं पिछले बेडरूम में आपको बता चुका हूं कि ये हमने फुली फर्निश, जो इसके तीनों बेडरूम है हमने फुली फर्निश करके दिए हुए हैं। अगर आप ये चाहेंगे तो हम आपको प्रॉपर ये वर्क करा के देंगे, नहीं तो इसकी जगह हम आपको वॉलपेपर्स लगा के देंगे। इस तरफ आप आएंगे तो आप देखेंगे हमने आपको प्रॉपर ह्यूज साइज का एलसीडी पैनल दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपनी 43 to 55 इंचेस का एलईडी लगा सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे हमने आपको यहाँ पर कैब स्पेसेस दिए हुए हैं। एज पर ये रिक्वायरमेंट आप इसको यूज कर सकते हैं। आप अपने डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने आपको प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर भी आप अपने डेकोरेटिव आइटम्स लगा सकते हैं। स्पेस के बीच में आप देखेंगे हमने छोटी छोटी सी एलईडी आपको लगा के दी हुई है, जो आपके डेकोरेटिव आइटम्स को एक अलग ही लुक देती है। अगेन बात करता हूं इस बेडरूम की तो इस बेडरूम के साथ आपको अटैच एक वॉशरूम मिलने वाला है। सो ये इस बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम रहने वाला है। आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने आपको 2 डिफरेंट लुक्स में टाइल लगा के दी हुई है। बात करता हूं रूफ की तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने आपको डिसेंट सी फॉल सीलिंग करके दी हुई है विद एलईडी लाइट्स एंड कॉब लाइट्स। अगेन बात करता हूं फ्लोरिंग की तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने आपको एंटी स्किड टाइल्स लगा के दी हुई हैं। अभी इस वॉशरूम के अंदर भी हमने आपको सैनिटरी फिटिंग्स नहीं करके दी हुई हैं। आपको इस वॉशरूम के अंदर भी प्रॉपर सैनिटरी फिटिंग्स करके मिलेंगी। सो ये था हमारा कॉमन वॉशरूम। इस मास्टर बेडरूम की भी एक खासियत है कि ये रूम भी आपका फ्रंट साइड में है और ये भी आपका बालकनी के साथ अटैच रहने वाला है। सो ये था हमारा मास्टर बेडरूम। 115 गज में ये आपका फ्लैट बना हुआ है। अब हम चलते हैं अपने ड्राइंग रूम की तरफ और बेसिक एमिनिटीज की बात करते हैं। बात करूं बेसिक एमिनिटीज की तो जैसे ही आप अपने फ्लैट से बाहर निकलेंगे 50 से 60 मीटर के रेडियस पे आपको मेट्रो मिल जाएगा। बसेस, ऑटो रिक्शाज, बैटरी रिक्शाज एंड कैब सर्विसेज आपको अपने बिल्डिंग से बाहर निकलते इजीली मिल जाएगी। बात करूं स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट्स, जितने भी बड़े पार्क्स हैं या शॉपिंग मॉल्स हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस पे आपको ये सब आपकी बिल्डिंग के पास मिल जाएगा। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो नए फ्लैट के साथ। तब तक आप अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, बड़े बुजुर्गों का आदर करें। तब तक के लिए नमस्कार।